मथुरा साधुओं की हत्या पर मथुरा में भी उठने लगे स्वर संतों में रोष। लगातार हो रहे संतों पर हमले को लेकर धर्म नगरी में भी संतों का आक्रोश। पालघर के बाद अब नांदेड़ में साधु की हत्या का मामला सामने आया। मृतक साधु लिंगायत समुदाय के थे। 1 महीने के भीतर धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी दूसरी हत्या से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की गवर्नेंस पर सवाल उठने लगे हैं। पालघर में संतों की हत्या के 1 महीने बाद नांदेड़ में साधु की हत्या, लिंगायत समुदाय के साधु की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप। 2 महीने में 3 साधुओं की हत्या से ठाकरे सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। नांदेड़ जिले में लिंगायत साधु की बेरहमी से हत्या कर दी गई। साधु को उसके आश्रम में घुसकर जान से मार दिया गया। ऐसे में निरपराध साधुओं पर जानलेवा हमले को लेकर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोनों घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कानून का न डर होने की वजह से अपराधी बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। साधु संतों की हितैषी होने का दावा करने वाली शिवसेना अपनी ही सरकार में साधुओं की हत्या पर लगाम नहीं लगा पा रही है। मामले में सामुदायिक एंगल न लें तब भी एक नागरिक के बतौर उनकी सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, जिस पर राज्य सरकार बुरी तरह फेल होती नजर आ रही है। पालघर मॉब लीचिंग के दौरान तो पीड़ितों के साथ पुलिस भी थी, फिर भी उन्हें जान गंवानी पड़ी। इतना ही नहीं, घटना के वायरल वीडियो में पुलिस अपनी जान बचाकर भागती नजर आई। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि प्रदेश की पुलिस भीड़ द्वारा किए गए हिंसात्मक अपराधों के आगे लाचार हो गई है और लोगों के जानमाल की हिफाजत के लिए अब उससे उम्मीद करना व्यर्थ है। नांदेड़ के मामले में हत्यारोपी ने आश्रम में घुसकर संत की हत्या की और फरार होने में कामयाब रहा। अपराध के 12 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और अभी तक आरोपी का पता नहीं लगाया जा सका। पुलिस प्रशासन प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने में पूरी तरह विफल नजर आ रही है। ऐसे ही नांदेड़ के मामले में भी संत की हत्या पर समुदाय के लोगों की प्रतिक्रिया सार्वजनिक तनाव का रूप ले चुकी है। दोनों मामलों में अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, तो इसके पीछे लॉकडाउन का बड़ा हाथ है। लोग घरों में कैद हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जमकर निकल रहा है। इन घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश की उद्धव सरकार को कई मुश्किल सवालों से गुजरना पड़ सकता है। लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा करने वाले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के लिए ये घटनाएं राजनीतिक संकट साबित हो सकती हैं। उनकी पुरानी सहयोगी और फिलहाल विपक्ष में बैठने वाली भारतीय जनता पार्टी इस राज्य सरकार पर हमले के अवसर के रूप में भी ले सकती है। ऐसे में इन घटनाओं से वृंदावन के संत समाज में उबाल है। वृंदावन के प्रमुख संत सरकार को दोषी मान रहे हैं। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज का कहना है कि सरकार को सख्त कदम उठाते हुए कोई कानून बनाना चाहिए। वहीं काशी विदत परिषद के काशड़ी नागेंद्र महाराज का कहना है कि जब इस देश में साधु संतों की ही हत्या होगी तो सवाल उठने लाजमी है। इसके लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार दोषी है, जो संतों की हत्याओं को रोकने में नाकाम हुई है। अंतरराष्ट्रीय भागवत वाचक डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री ने कहा कि हृदय विरक्त ही उठता है, नींद नहीं आती। केंद्र और राज्य सरकारों को चिंतन मनन की आवश्यकता है। वहीं धर्माचार्य विपिन बाबू का कहना है कि जो शिवाजी के पद चिन्हों पर चले, हिंदुत्व के हिमायती थे, राम और सनातन की बात करते हैं, उनके राज्य में अगर ऐसा होता है तो उनको गद्दी से स्वतः ही उठ जाना चाहिए। हमारे से बताएं कि साधुओं की हत्या इस समय की गई है नांदेड़ में और इससे पहले पालघर में भी हुई, क्या कहना है आपका? भारत ऋषियों की भूमि है और ऋषियों के नाम से ये भारत जाना जाता है और परमात्मा का अवतार भी संत हित के लिए, गौ हित के लिए और ब्राह्मणों के लिए होता है। और जिस भूमि पर संत ऋषि ही सुरक्षित नहीं है तो परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे। और अभी कुछ दिन पहले ही पालघर में 2 संतों की नृशंस हत्या कर दी गई। बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया गया। पुलिस देखती रही, वहाँ का प्रशासन देखता रहा। ये निंदनीय है और इससे पूरा संत समाज आक्रोशित है। और उसके तुरंत बाद ही ये दूसरी घटना हो गई महाराष्ट्र में ही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके पिताजी दहाड़े मारते थे हिंदुत्व की, भगवा की, और उसी भगवा को आज हत्या हो रही है और वहाँ कुचला जा रहा है। तो वहाँ के महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो संज्ञान में तो ले ही रहे, लेकिन इस पर कदम उठाएं, कठोर कदम उठाएं। और मेरी केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि वो कठोर कानून बनाए जिससे कि संतों की हत्या रुके और उन पर पाबंदी लगे, जिससे कि संतों की तरफ कोई उंगली उठाने से डरे। ऐसा कठोर कानून
महाराज जी, साधुओं की हत्या हो रही है। इस समय नांदेड़ में 2 साधु मार दिए गए, इससे पहले पालघर में मार दिए गए। तो कहीं आपको लगती है कि राजनीति साधुओं की हत्याओं पर भी हो रही है, सरकारें संज्ञान नहीं ले रही है? नहीं, बिल्कुल बनी हुई बात है ना। अगर पहले पालघर में अगर अच्छी कार्रवाई हो जाती, कठोर कार्रवाई हो जाती, सरेआम उनको एनकाउंटर हो जाता, उनको सरेआम फांसी दे दी जाती, फर्स्ट ट्रैक में उनका मुकदमा चलता, तो शायद आज ये वाली नौबत नहीं आती। आपने देखा होगा कि उसके बाद में सारे लोग शांत बैठ गए। उसका ये नतीजा निकला कि महाराष्ट्र में दोबारा साधुओं की हत्या हो गई। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में भी साधुओं की हत्या हुई। लगातार साधुओं की हत्या जो होती चली आ रही है, हम बार बार एक मांग करते चले आ रहे हैं कि साधुओं की हत्या के ऊपर केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर साधु के ऊपर मर्डर करता है या हत्या करता है या उनके ऊपर उंगली भी उठाता है, तो 100 बार सोचे। एक ऐसा कठोर कानून हो कि कम से कम वो साधु सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। ये भारत की जो भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, साधु संतों से पहचानी जाती है, रामकृष्ण से पहचानी जाती है, ईश्वर से पहचानी जाती है, माँ भगवती से पहचानी जाती है। अगर इनकी हत्या होती रहेगी तो भारत कहाँ से सुरक्षित रहेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, हम बार बार कहते चले आए हैं, हमारा अच्छा बच्चा गलती करता है या बच्चा मर जाता है तो माता पिता जिम्मेदार होते हैं। अगर हमारे आश्रम में किसी शख्स के साथ कुछ होता है तो उसका गुरु जिम्मेदार होता है। भारत में अगर साधु हो या कोई भी आदमी के साथ में बहन बेटे के साथ अत्याचार होता है या किसी भी के साथ अत्याचार होता है तो सरकार इसकी जिम्मेदार होती है। अब जिस राज्य में जो हो रहा है, आप ये देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उद्धव जो सरकार बैठी हुई है, किस लालच में बैठी हुई है? अगर आपका साधु समाज नहीं उनकी सुरक्षा कर सकते, आप बहन बेटी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो त्याग पत्र दे दीजिएगा, मत बैठिएगा। क्यों बैठ रहे हैं? आप हिंदुओं की बात लेके चले। आप अभी तक जो चले, आप अपना पहले पूरा बैकग्राउंड देखें। आप हिंदू और राम की बात लेके चले हैं, आप साधुओं की बात लेके चले, साधुओं का आपको आशीर्वाद रहा है। ये कहाँ ले जाएंगे इस पाप को आप? अगर आपने इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करी तो इस पाप को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे भुगतेंगे, कैसे चुकाएंगे? मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है। अरे नांदेड़ में तो साधुओं की हत्या कर दी गई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या कहना है आपका? घोर अपराध, घोर अपराध। संत ब्राह्मण और गुरुओं की इस प्रकार से अगर हत्या होती रहेगी तो ये अच्छी बात नहीं है, आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और जो जिनके पूज्य पिता श्री धर्म की दुहाई देते थे और उनके पुत्र के राज्य में अगर ऐसा कृत्य हो, और रामचरितमानस में लिखा है, जा स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अब इसी संकेत से वो लोग समझ लें कि आने वाले भविष्य में उनके लिए क्या संकेत हो रहे हैं, और वो स्वयं जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए। महाराज जी, साधुओं की हत्या कर दी गई नांदेड़ में, इससे पहले पालघर में भी ऐसे 2 साधु मार दिए गए, क्या कहना है आपका? अतिशय कष्ट होता है, अत्यंत हृदय दुखी होता है, जहाँ पर शिवाजी के पथ पर चलने वाले और ऐसे पिता के पुत्र जिन्होंने पूरे भारत में शिवसेना के माध्यम से हिंदुत्व की अलग जगाई, और आज उन्हीं के पुत्र उद्धव जी मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और उनके राज्य में यदि संतों की हत्या होती है, संतों का वध होता है, तो इससे ज़्यादा और निंदनीय क्या होगा? जहाँ पर उनके पार्टी की ध्वजा भगवा से ओतप्रोत है, उनको मनवी बनाना पड़ेगा कि अब सत्ता के साथ में हमको साधुओं के सकार की रक्षा करना उनका दायित्व है। तो मैं तो यही कहूँगा महाराष्ट्र सरकार से कि ठीक है, राजनीति अपनी जगह चलती है, लेकिन संत जो राजनीति से परे हैं, प्रभु का भजन करते हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं, उनकी रक्षा करना उद्धव सरकार का परम दायित्व है। और जो भी इसके दोषी हैं उनको कठोरतम दंड दिया जाए। ये हम लोगों की, साधु समाज की और विद्वानों की, सब भारत की सनातनी लोगों की ये मांग है।